वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव की ड्यूटी में लगे हैं और मतदान करवाने के लिए जाएंगे, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने पिछले विभिन्न वीडियो में बताई हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व, मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति पे पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की जाती है। सारी घोषणाएं आपको अनिवार्य रूप से करनी है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि जो भी नियम या जो भी निर्देश है वो उनकी अक्सर से पालना करनी है। तो अलग अलग घोषणाएं पीठासीन अधिकारी द्वारा करनी पड़ती है। तो जितने भी मतदान कर्मी या पूरी टीम है उनको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस समय कौन कौन सी घोषणा करनी है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को किस तरीके से भरना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में लाइव बता दूंगा। क्योंकि कई लोगों को जो खास करके पहली बार पीआरओ बने या पहली बार चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है। तो एक बार मैं आपको जो फॉर्मेट है वो बता दूंगा, किस तरीके से पढ़ना है वो भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको सहूलियत रहे। ये सारी जानकारी मैं आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है या चुनाव आयोग का कोई भी अपडेट आता है, कुछ चेंज आता है, तो समय समय पर मैं कोशिश करूँगा उसको अपडेट देने की। फिर भी जो भी निर्देश हैं चुनाव आयोग के, उनकी पालना करें। ये जो वीडियो है, सारे जो मैंने चुनाव से संबंधित वीडियो बनाए, वो सारी आपकी सुविधा के लिए है। तो जैसे बात करेंगे मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की घोषणा। अलग अलग घोषणाएं होगी। मतदान के दौरान अगर मशीन चेंज होती है तब भी घोषणा होगी। मतदान समाप्ति की भी घोषणा होगी। मशीन सील करने के बाद भी घोषणा होगी। तो कौन कौन सी घोषणा होगी, कौन कौन से फॉर्मेट होंगे। तो पहला है भाग एक में है कि मतदान पीठासीन अधिकारी की घोषणा। भाग एक की घोषणा होगी, वो मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की घोषणा। तो इस तरीके से घोषणा होगी जिसमें संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन संख्या यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में मतदान की क्रम संख्या और उसका नाम वगैरह आ जाएगा मतदान केंद्र का। मतदान की तारीख आ जाएगी, जो भी तारीख होगी। उसके बाद में ये पूरी जो इस तरीके से घोषणा है, ये आपके प्रिंटेड आएगा। इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं करना है। आप जो है वो एक बार देख लें इसको, एक बार पढ़ लें और घोषणा करनी है। आपको सिर्फ इसको जो भी वहाँ मौजूद एजेंट्स है या जो भी वोटर वहाँ उपस्थित है मतदान प्रारंभ के समय में, उनको आपको पढ़ करके सुनाना है कि सारी जो घोषणा है कि मैंने मतदान अधिकारियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को मॉक पोल आयोजित कर ये प्रदर्शित किया कि मतदान पूर्णतया मशीन जो चालू हालत में है, इसमें कोई पहले से रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि मॉक पोल के बाद में आपको क्लियर का बटन दबाना है। मशीन को क्लियर करके टोटल बटन दबा करके सभी जो एजेंट्स हैं उनको आश्वस्त करना है कि मशीन में कोई भी मत नहीं है। इसके अलावा निर्वाचन ड्यूटी वगैरह सर्टिफिकेट कोई है तो वो उनके अलावा कोई और नहीं है। 17 प्रारूप है जो मतदाता रजिस्टर है, उसमें कोई भी एंट्री पहले से नहीं की हुई है। इस तरीके से पूरी जो घोषणा होगी वो आपको जैसे इसमें स्ट्रिप सील की जगह आपके ग्रीन पेपर सील है, तो वो मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और एजेंट्स का हस्ताक्षर करवा लिए हैं। और सारे ये नियम, स्पेशल टैग जो भी काम में ले रहे हैं, उन पे साइन वगैरह करवा दिए हैं। ये मशीन की सीलिंग के बाद में जब मतदान प्रारंभ हो उस समय आपको घोषणा करनी है। और यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन आ जाएंगे। उसके बाद में जो भी एजेंट्स है, उन एजेंट्स के यहाँ तो नाम आ जाएंगे, एजेंट के नाम, और किस अभ्यर्थी का एजेंट है उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ कि अभ्यर्थी खाली जगह, जैसे मान लो एक्स का मतदान अभिकर्ता है, वाई कैंडिडेट का है, जेड कैंडिडेट का, जिस भी कैंडिडेट का वो नाम आ जाएगा। और यहाँ इस तरीके से जितने भी एजेंट्स मौजूद है और साइन करना चाहते हैं उनके वहाँ साइन करवाने हैं। और जो साइन नहीं करेंगे, घोषणा नहीं करते हैं, हस्ताक्षर करने से मना करते हैं, उनका यहाँ नाम लिख देना है, उनके साइन करवाने जरूरी नहीं है। तो ये जो पीठासीन अधिकारी की मतदान प्रारंभ की घोषणा है, यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, नीचे भी पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, तारीख लग जाएगी। तो ये तो होगी मतदान प्रारंभ की घोषणा। अब उसका दूसरा भाग है कि मान लो मतदान के दौरान, यानी मतदान के दौरान पश्चातवर्ती मशीन मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो तो उस समय घोषणा करनी है। मान लो कोई CUBU में खराबी आ गई या कोई खराबी आ गई, तो आप मशीन चेंज कर रहे हैं, उस स्थिति में जो घोषणा करनी होगी, तो उसमें भी मतदान केंद्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान की तारीख वगैरह आ जाएगी। और मैं घोषणा करता हूँ कि मॉक पोल मैंने करके दिखा दिया, मशीन पूर्ण चालू हालत में, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इस तरह जो भी है वो ये घोषणा पढ़ करके आपको यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। मशीन चेंज होगी तो वहाँ जहाँ भी चेंज के ऑप्शन है वो फॉर्मेट, जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है उसमें भी अलग कॉलम होंगे। वहाँ अगर मशीन चेंज हो रही है तो वहाँ सेक्टर के भी साइन होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मशीन या बैटरी वगैरह है वो सेक्टर ऑफिसर के पास रहेगी, तो उनके भी साइन होंगे, तो वो फॉर्मेट अलग होंगे। ये मतदान की घोषणा संबंधित है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रत्येक एजेंट के यहाँ साइन करवाने हैं और किस कैंडिडेट के एजेंट है उनके नाम लिखने हैं। इस तरीके से यहाँ साइन होंगे, यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और ये तारीख लिख जाएगी। अगर मान लो मतदान के दौरान कोई भी मशीन चेंज नहीं होती है तो इसको आप नील कर दें या नॉट एप्लीकेबल कर दें और नीचे साइन कर दें, नहीं इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया गया तो इसको साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लो मशीन चेंज की है तो एजेंट के साइन करवा के यहाँ पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे। अगला है मतदान के अंत में घोषणा। इसका जो भाग 3 है कि मतदान जब समाप्त हो जाए तो नियत समय जैसे 6 बजे है,
6 बजे हो जाए, मान लो वोटर लैंड लिस्ट में अगर लाइन में वोटर खड़े हैं और उसमें 15 मिनट 20 मिनट अगर मतदान आगे चला जाता है, जो भी समय होगा, मतदान समाप्ति के समय ये घोषणा करनी है कि मैं उन मतदाताओं और मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C की रिकॉर्ड भाग 1 का जो भी रिकॉर्ड है मतपत्र लेखा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सभी एजेंट्स को आपको मतपत्र लेखा है 17G या 17C, उसकी एक एक कॉपी देनी पड़ेगी। वो पूरा फॉर्मेट किस तरीके से भरा जाएगा मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में पूरा फॉर्मेट भर करके वो होता है, तो वो आपको एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है और एजेंट्स भी साइन करेंगे कि उन्होंने एक प्रति प्राप्त कर ली है। और मतदान की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ, जैसे इसमें आएगा कितने बजे मतदान समाप्त हो रहा है, पीठासीन अधिकारी साइन होंगे और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C जो इसका भाग 1, क्योंकि भाग 2 है मतगणना से संबंधित है, तो भाग 1 की कॉपी आपको अनुप्रमाणित कॉपी यानी जिसपे पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, एक एक कॉपी आपको प्रत्येक एजेंट को देनी है। तो यहाँ एजेंट के साइन हो जाएंगे, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और अगर मान लो कोई नहीं लेना चाहता तो उसके नीचे साइन आ जाएंगे। तो ये साइन करके एजेंट्स के यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। तो ये जो मतदान अधिकारी की जो घोषणा है, इसके बाद में अगली घोषणा है मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा कि मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट को कैरिंग केस में मैंने अपनी मुद्रा लगा दी है और उस मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में उपस्थित थे उनको मुद्रा लगाने की अनुमति दे दी है, अनुज्ञा दे दी है, उनके भी साइन करवा लें। और इस तरीके से यहाँ पीठासीन अधिकारी साइन करेगा, समय लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और यहाँ भी एजेंट्स के साइन होंगे। और कोई एजेंट अपनी मुद्रा लगाने से इनकार करता है या साइन नहीं करता तो उसका नाम लिख दे करके इसको छोड़ दें और यहाँ आपको पीठासीन अधिकारी के साइन करने। तो ये जो घोषणाएं हैं इंपॉर्टेंट घोषणाएं मैंने आपको बता दी। पहली घोषणा है कि मतदान प्रारंभ की घोषणा, कई साथी है वो इसकी घोषणा नहीं करते हैं, तो आपको जब भी मतदान प्रारंभ हो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आपको मतदान प्रारंभ की घोषणा करनी है। बीच में अगर कोई मशीन चेंज होती है तो उस समय घोषणा करनी है और मतदान समाप्ति की घोषणा करके सभी एजेंट्स को आपको एक एक कॉपी 17C या 17G की देनी है और सभी एजेंट्स के उन पर साइन लेने हैं ताकि मतदान की जो भी विश्वसनीयता या पारदर्शिता वो बनी रहे। यानी जितने वोट मशीन में है या जितने रिकॉर्ड में है उतने उतने एजेंट को जो भी 17G देंगे उसमें भी आएंगे और जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उसकी अक्सर से आपको पालना करनी है। तो इस तरीके से ये पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भी की जाने वाली घोषणाएं थी मैंने आपको बता दी, ये घोषणा आपको अनिवार्य रूप से करनी है और एजेंट्स के साइन आपको जब भी सुबह मतदान शुरू करें उस समय ले लें, मतदान मशीन चेंज हो जाए दौरान तो ले लें और अंत में सभी एजेंट्स के साइन और जो भी एड्रेस टैग या ग्रीन पेपर सील वगैरह जो आप काम में ले रहे हैं उन पर भी एजेंट्स के साइन करवा लें ताकि बाद में कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी थी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाले विभिन्न घोषणाओं के बारे में। इसके अलावा मैंने पीठासीन अधिकारी की डायरी किस तरीके से भरते हैं उसका पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप जरूर देखें। इसके अलावा प्रारूप 17G जिसका इस फॉर्मेट में भी जिक्र किया गया है वो क्या होता है, किस तरीके से भरना है, कौन कौन से कॉलम होंगे, उसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया, तो वो भी आप जरूर देखें। तो इसी तरह की अपडेटेड और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। अधिक से अधिक जो भी साथी चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो चुनाव आयोग के जो भी निर्देश अपडेटेड निर्देश है उनकी पालना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।